श्री कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, सभी की। 10 दिन की यह यात्रा प्रारंभ हुई थी। भाद्र पक्ष में 10 लक्षण पर्व मनाया गया। चंदन नगर में भी ये 10 दिन पर्व के समान ही व्यतीत हुए। इतना रहा, उन दिनों हम बाहरी साधना के साथ साथ भीतरी साधना करते थे। इन दिनों यथा योग संयम का पालन करते हुए हमने भीतर की यात्रा करने का ज्यादा पुरुषार्थ किया। एक बर्तन होता है, बाहर से बिल्कुल साफ हो जाए, लेकिन भीतर से यदि गंदा बना रहे तो उसमें दूध डालते से ही दूध फट जाता है। यदि भीतर से बर्तन साफ हो, बाहर से गंदा भी हो, तो भी दूध नहीं फटता। बस छोटी सी बात है, किंतु समझने की बात है कि बाहर से हम अपने आप को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने का बहुत प्रयास करते हैं। काया को चमकाने के लिए हम निरंतर उद्यमशील रहते हैं, किंतु वह मन यदि हमारा अपवित्र होता है तो उसमें धर्म के संस्कार और आत्म शांति का कभी भी लाभ नहीं हो पाता। किंतु जब हम भीतर से अपने आप को पवित्र करते हैं, अंतरंग की यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो जीवन वास्तविक आनंद से भर जाता है। हर बाहरी साधना का उद्देश्य यही होता है कि भीतर में हमारी परिवर्तन आए। 12 तप होते हैं, व्रत नियम संयम है, ये सब इसीलिए होते कि हमारे अंतःकरण की पवित्रता हो, निराकुलता हो, जीवन आनंद से भरे और हर संकटों के बीच में भी हम गुलाब के समान प्रसन्न बने रहें। जीवन में सबसे बड़ी कोई उपलब्धि है तो प्रसन्नता। यदि सफलता और प्रसन्नता दोनों में किसी एक को चुनना पड़े तो किसको चुनेंगे बताइए? प्रसन्नता, क्योंकि जिसके पास प्रसन्नता है उसके पास सफलता कोई मायने रखती है। यदि प्रसन्नता नहीं है, अच्छे बड़ी बड़ी सफलता मिल जाए तो भी वो सफलता कोई काम की नहीं है। हमारे जीवन में प्रसन्नता बनाए रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम सबका सौभाग्य है, इस पंचम काल में भी जिनेंद्र भगवान की वाणी हमारे सामने है। जिन वयण मोसह मिनम, ये परम औसत के समान जो जिनवाणी है, हमारे गुरुओं ने जो आत्म साधना की, जो उन्होंने आत्म साधना करते हुए अपने तो कल्याण किया ही, हम सबके लिए भी शाश्वत सुख का मार्ग बताया, ये बहुत दुर्लभ वस्तु थी जो आज हमें मिल गई है। ये तो निश्चित है, जो बहुमूल्य रत्न होते हैं उनकी परीक्षा तो कोई जोहरी ही कर पाता है। किराने की दुकान वाला या कचरे की दुकान वाला भी होता ना, इस कबाड़ी कभी रत्नों की पहचान नहीं कर पाता। इसी प्रकार जो जोहरी थे, उन्होंने साधना शिविर का महत्व समझा और दुनिया के काम छोड़ करके और इस सबर में भीतर की यात्रा करने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया। बहुत अच्छा, यहाँ पर इन 10 दिनों में हमने यात्रा प्रारंभ की थी। जीवन निर्माण और जीवन निर्वाण को लेकर के चर्चा चल रही थी। क्या हो गया भैया, सब बाहर जा रहे, इधर तो बैठ जाओ। चलो ठीक है। हाँ, तो जीवन निर्माण की चर्चा इन दिनों अपन ने लगातार 9 दिन की। जीवन निर्वाह करना तो हर व्यक्ति निर्वाह कर लेता है, किंतु जीवन कुछ नया उपलब्ध करने के लिए हमें एक पुरुषार्थ करना पड़ता है।
कैसे हम अपने आप को निर्माण करें, तो ये चर्चा अपन ने की थी। अब आज चूँकि समापन का दिन है, तो जीवन में निर्वाण की उपलब्धि कैसे हो सके, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। निर्वाण का अर्थ होता है पुनः संसार में जन्म धारण नहीं करना। जातस्य ध्रुवम मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण तो अनिवार्य है, किंतु जिसका मरण हो उसका जन्म कोई अनिवार्य नहीं। तीर्थंकर जो होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं, इनका भी अंतिम जो भाव होता है, शरीर इनका छूट जाता है, और जब शरीर छूटता है तो अंतिम शरीर होता है, उन्हें मोक्ष की उपलब्धि होती है, जिसे आगम की भाषा में पंडित पंडित मरण कहते हैं। पंडित पंडित मरण हो मेरा। लेकिन ध्यान रखना, आज किसी का भी पंडित पंडित मरण संभव हम लोगों में यहाँ पर भरत क्षेत्र में तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आज केवल ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता हमारे भीतर नहीं। फिर क्या कर सकते हैं? शेष 4 और मरणों की आचार्यों ने चर्चा की है, क्योंकि मृत्यु भी एक अनिवार्य घटना है जिसे कभी भी टाला नहीं जा सकता। कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा, कहाँ गए वो राम और लक्ष्मण। 24 तीर्थंकर चले गए, चक्रवर्ती चले गए, नारायण प्रति नारायण चले गए, आचार्य कुंद स्वामी चले गए, आचार्य पूज्यपाद स्वामी चले गए, आचार्य शांति सागर जी चले गए, और देखते देखते आचार्य विद्यासागर जी भी। ये संसार का सत्य है, इसको ठुकराया नहीं जा सकता कि मरना सबको एक दिन, अपनी परिवार व्यक्ति मर गया, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन क्या करके गया ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो जिनको जहाँ सबको जाना है, लेकिन आप क्या करके जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों की कुछ बातों में इतना अंतर होता है, कुछ दिल में उतर जाते हैं तो कुछ दिल से उतर जाते हैं। आज गुरुवर हमारे दिल में ऐसे उतरे, भले वो यहाँ से चले गए, किंतु कभी भी ऐसा लगता नहीं, बाहर से भले नहीं है, लेकिन लगता आज भी गुरु का आशीर्वाद, गुरु का संकेत, गुरु की छत्र छाया हमारे ऊपर है। यही तो हमारा पुण्य है कि हमने कम से कम ऐसे गुरु का दर्शन तो हमें मिला। और आज उन्होंने जो हमारे लिए मार्ग, बस उन्होंने यही कहा, यदि जीवन मिला है तो जीवन को संभालो, और इस जीवन से अपने मरण की ऐसी साधना करो कि आप अमर बन सको, और अमर ही नहीं अजर अमर बन सको। अमर माने होता देव, भले वो मरते नहीं, मरते तो है लेकिन दीर्घ काल तक जीते, उसमें कहते अमर। वो अजर वो होता है जिसका कभी भी पुनः मरना जन्म मरण होता नहीं, बुढ़ापे से रहित। तो ये तो हम ऐसा जीवन हम बना सके, इसके लिए पुरुषार्थ करना होगा, और इसी अंतरंग और बहिरंग पुरुषार्थ, दोनों प्रकार का पुरुषार्थ होता है। जैसे बर्तन को बाहर से भी मांजना होता है और भीतर से भी मांजना होता है। बाहर के तो फिर भी दूसरा कोई सफाई कर दे, किंतु भीतर के सफाई तो अपने आप को, जब कोई हम कमंडल जंगल से आते, कमंडल महाराज कमंडल साफ कर दे, वो बाहर पोंछ देता है, हम कहते भैया भीतर तो हमको ही पोंछना पड़ेगा ना। फिर अपने हाथ से जब भीतर से पोंछते हैं तब वो कमंडल पूरी तरह सूखता है और साफ हो पाता। बस इतने ही ध्यान ना, बाहर के परिवर्तन पूजन ये सब दुनिया कर सकती है, किंतु भीतर की सफाई तो हमें स्वयं को करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे हम भीतर से साफ होते चले जाते हैं, वैसे हमें हमारा जीवन निर्माण को प्राप्त होता है। और एक समय वो आता है जब साधक इस शरीर के माध्यम से इस अपने धर्म की रक्षा कर रहा था, रत्नत्रय को पालन कर रहा था, व्रतों का पालन कर रहा था, जब व्रतों का पालन करने में शरीर असमर्थ हो जाए, क्योंकि शरीर तो पौद्गलिक है, ये एक सीमा तक साथ देता है, इसके बाद वो भी कहता है बाय बाय टाटा, अब तुम अपना काम निपटाओ, मुझे अपना काम करने दो। शरीर शिथिल होना ही होना है। आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी का तो अंत समय शरीर भी शिथिल नहीं हुआ था, और ऐसा शरीर मजबूत था
कि वो इतने उपवास आदि करने के बाद भी शरीर तो दृढ़ था, किंतु उनके आंखों में जो नेत्र की ज्योति थी वो कम होती चली गई और उनको अपने हाथ में क्या है ये भी दिखना मुश्किल हो गया। तब उन्होंने कहा, यदि मेरे शरीर के माध्यम से मेरे व्रतों का पालन नहीं होगा, मैंने महाव्रत धारण किए, अब इस शरीर की मुझे क्या आवश्यकता है। शरीर एक नौकर के समान होता है, जब तक काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो साधक कहता मुझे इस नौकर की क्या जरूरत। जब वही काम नहीं कर रहा तो शरीर ने मेरे व्रतों के लिए, सुरक्षा के लिए मेरा शरीर साधन था, अब मेरे महाव्रत ही नष्ट होने लगे। तो धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेख नाम आर्या, धर्म की रक्षा के लिए शरीर को छोड़ना, इसको सल्लेखना आचार्य ने कहा। धर्म किसे कहते हैं? श्रावकाचार्य में स्वामी समत्र भद्र महाराज ने लिखा है, ये रत्नत्रय ही धर्म है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक, ये रत्नत्रय ही धर्म है। और जब हमारे लिए चारित्र का निर्दोष पालन नहीं हो पाएगा, अगर हमें अंजलि में जो जीव जंतु आदि नहीं दिखेंगे, चलते समय जीवों की रक्षा नहीं हो कर पाएंगे, कैसी ईर्ष्या पलेगा। ये जब व्रतों का पालन संभव नहीं हो तो उन महाराज ने सल्लेखना व्रत को धारण कर लिया और बताते 36 दिन तक उनकी सल्लेखना चली। अन्न पानी आने का देते का त्याग कर दिया। अंत में 4 दिन तक सारे के सारे अन्न पानी का त्याग करके और उन्होंने इस नश्वर देह का विसर्जन करते हुए अजर अमर जो आत्म तत्व है शाश्वत, उसकी यात्रा की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। आचार्य महाराज ने भी जीवन भर अपनी साधना की और अंत समय में शरीर का हंसते हंसते जो त्याग कर दिया। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जहाँ पर जीने की कला के साथ साथ मरने की कला भी सिखाई जाती है, और वो है समाधि मरण। जब कोई जैन साधक जो श्रावक व्रती होता है या महाव्रती होते हैं, जब लगता है शरीर साथ नहीं देना, शरीर को क्रमशः भक्त प्रत्याख्यान विधि से अथवा संक्षेप प्रत्याख्यान विधि से शरीर को छोड़ देता है। आगम में ये लिखा है, जो बुद्धि पूर्वक और होश पूर्वक के शरीर का त्याग करते हैं व्रतों के साथ, वो निश्चित से 2-3 भव में अथवा 7-8 भव में संसार से मुक्ति प्राप्त कर लेते। इसीलिए समाधि मरण तो शिखर में चढ़ाए जाने वाले कलश के समान है, जिससे शिखर की शोभा और पूर्णता मानी जाती। यदि शिखर बहुत अच्छा बन गया, उस पर कलशारोहण ना हो तो शिखर की कोई वह बहुमानता या पूज्यता का भाव नहीं आता। इसी प्रकार व्रत आदि हमने धारण किए तो अंत में सल्लेखना को जरूर धारण करना। मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता, ऐसा पूज्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है कि मरण आने पर इस देह का या उपसर्गे दुर्भिक्षे जरस्य रुजायाम च निप्रतिकार, 4 कारण दिए सल्लेखना के। ऐसा नहीं कि महाराज हम तो कोई आचार्य से सुना रहे थे, कोई नवयुवक आया बढ़िया 40-45 साल का, बोले महाराज अभी बढ़िया शरीर है बॉडी, आप तो मुझे सल्लेखना दे दो, समाधि मरण में करना चाहता हूँ, पता नहीं बाद में क्या दशा हुई। नहीं, ऐसे कभी भी सल्लेखना नहीं दिया। उपसर्ग हो, ऐसा उपसर्ग जिसका निवारण करना मुश्किल हो जाए। जैसे अकंपनाचार्य महाराज के संग के ऊपर उपसर्ग हुआ तो उन्होंने संकल्प ले लिया, जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक चारों प्रकार के आहार जल का त्याग और सल्लेखना व्रत, इसको संक्षेप सल्लेखना कहते हैं। यदि उपसर्ग दूर होगा तो फिर हम आहार आदि ग्रहण करें। इसी बीच में मरण हो गया तो मरण समाधि मरण सल्लेखना पूर्वक माना जाता है। अब जैसे आप लोग यहाँ से मान लीजिए ट्रेन में बैठ गए और आपको जाना है मान लीजिए दिल्ली, तो बैठते से सल्लेखना ले लो। महाराज इतना जब तक हम यदि दिल्ली सुरक्षित पहुँच गए तो ही जाके खाना पानी भोजन करेंगे, अन्यथा सफर में पूरे चारों प्रकार का आहार का त्याग। और यदि इस बीच हमारा मरण भी हो गया तो हमारे व्रतों की सुरक्षा पूर्वक ये मरण सल्लेखना मरण समाधि पूर्वक मरण हो, ऐसी भावना के साथ। तो उन्होंने जब उपसर्ग हुआ तो ये कर लिया। अपन भी थोड़े थोड़े समय जो करते हैं, एक साधना है कि ऐन समय पे जब कभी ऐसा वक्त आ जाए तो हम तुरंत तैयार रहेंगे, ऑलवेज रेडी। हमेशा सेना जो होती है ना,
कभी भी युद्ध में उसको बुलाया जा सकता है और तुरंत जाकर के उसको युद्ध लड़ना पड़ सकता है। ऐसे हमारे लिए भी कभी ऐसा वक्त आ जाए तो रो नहीं, हंसते हंसते शरीर छूटना ही है। चाहे रोगे तो भी छूटेगा, हंसोगे तो भी छूटेगा। क्यों ना हंसते हंसते हम इस देह का विसर्जन करें। अकंपन आदि आचार्यों ने ऐसे ही सोचा और हुआ। तो जब उपसर्ग दूर हुआ उन्होंने भोजन पानी ग्रहण किया। इसको कहते हैं उपसर्ग आने पर संलेखना को धारण किया जाता है। इसके बाद दुर्भिक्षे, ऐसा दुर्भिक्ष पड़ गया जबकि भोजन पानी मिलना ही संभव नहीं और शरीर छूटना ही है, तो हम संकल्प पूर्वक क्यों ना छोड़े। डॉक्टर कह दे कि अब मुंह में एक बूंद पानी नहीं जा रहा, जे नहीं जा रहा, फिर भी क्या करते, नली लगाओ, अंदर पहुंचा रहे हैं भोजन। अरे शरीर कहता भैया मेरे को आवश्यकता नहीं, मैंने जितना हो गया अब उस समय। लेकिन अज्ञानी क्या करता है, इस शरीर को पुष्ट करने के लिए किसी तरह नली से भोजन पहुंचाएगा। और लेकिन आचार्य यदि कोई त्यागी व्यक्ति ज्ञानी होता है तो विचार करता है भैया जब तक शरीर को आवश्यकता थी, मांग थी, मैंने दिया, अब जब शरीर ही साथ नहीं कर रहा और दुर्भिक्ष ऐसा पड़ गया कि अब खाने को ही नहीं मिलने वाला। जैसे बताते उज्जैन में 12 वर्ष का दुष्काल पड़ा था, तो उन्होंने बुद्धि पूर्वक उन्होंने अपने अन्न पान आदि का त्याग करते हैं और संलेखना को धारण कर लेते हैं। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी, अब बुढ़ापा ऐसा आ गया कि जिसका कोई प्रतिकार नहीं। बचपना आता है चला जाता है, जवानी आती है चली जाती है, बुढ़ापा आता है जाता नहीं, वो तो लेकर के जाता है। बुढ़ापा आएगा तो क्या करेगा, आपको साथ में लेकर के जाएगा। फिर वो साधक सोचा जब मेरा शरीर ही शिथिल हो गया अब मुझे क्या करना चाहिए, तो समाधि वर्ण पूर्वक शरीर का त्याग। आज तो आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे मुनि संघ, आरिका संघ जो है जिनके पास जाकर के हम अपनी अंतिम संलेखना की तैयारी कर सकते। आज भी कई हमने ऐसे साधिकाएं श्राविकाएं जिन्होंने व्रत प्रतिमा आदि पालन किया और संलेखना ले। तो वृद्धावस्था आने पर भी ज्यादा अस्पताल या डॉक्टरों का सहारा नहीं लेना चाहिए। अब बच्चे भी क्या करें, अस्पताल नहीं ले जाए तो गांव वाले प्राण खा जाएंगे। देखो टुकरिया मर रही थी, अस्पताल तक नहीं ले गए, बीमार थे, या बब्बा जी ऐसे थे अस्पताल। अब बच्चे भी क्या करें, इसलिए पहले से तैयारी रखो, कोई महाराज माता जी सेटिंग बना के रखो। जब हमारा शरीर साथ नहीं देगा हम आपके पास, वैसे जाना तो पहले ही चाहिए। क्यों भैया, ठाड़े निकलो कि आड़े, घर से ठाड़े निकलो कि आड़े। अरे आड़े तो दुनिया निकल गई, ठाड़े निकलो। जब पाँव में दम है तब घर गृहस्थी का मोह माया छोड़ो, जब बिल्कुल कोई काम के नहीं रहे तब महाराज के पास पहुंचते। अब का काम की, लीपन के ना पोतन के, और हम तुम्हारी व्यवस्था और बनाए। अरे जब हाथ पे चले तब तो नाती पोता मोड़ा मोड़ी छोड़े नहीं जा रहे, जब कुछ नहीं हो रहा है तब करे चलो अब महाराज के पास जाओ, क्या करो नहीं। फिर भी इतना हो सके भैया अंत समय में महाराज हम आपकी सामत में और आरिकाओं के सन्निधि में हमारा यह देह का विसर्जन कर सके। कई श्राविकाएं ऐसी हैं, कई श्रावक ऐसे हैं जिन्होंने अंत समय में, और जब लगा कि अब शरीर साथ देता नहीं, गुरुओं के चरणों में जाकर के अपनी संलेखना। लेकिन ध्यान रखना, संलेखना व्रती की होती है, अव्रती की संलेखना नहीं होती। क्या कह रहे हैं महाराज, अव्रती किसे कहते, जिसने 5 पाप का त्याग नहीं किया। सुनो संगई जी, सुन लो, अव्रती की संलेखना नहीं होती। व्रती की पहले अणुव्रती तो कम से कम मानो, क्यों, ठीक है ना संगई जी, बात करी थी नहीं करी थी घर में। अबे पहना व्रती बिना बिना, अब पहले इसलिए जोड़ीदार को बात करी नहीं करी तुमने कल बात, हाँ बैठ जाओ बात कर ली। अच्छा सुनो, ऐसा है, सुनो, व्रती बने बिना संलेखना होती नहीं चीज है, और व्रतों की रक्षा करते हुए मरना अलग चीज है। आचार्यों ने कहा कि व्रतों की रक्षा करने, जो व्रती होंगे ना तभी तो भाई हमारे पास कोई धन पैसा है तो लुट ना जाए इसकी चिंता हो। जब पहले से कंगाल है तो क्या लूटेगा, बोलो, महाराज को कोई लूट में आएगा क्या ले जाएगा, कुछ है नहीं हमारे पास
ले जाओ 2-4 पुस्तकें पढ़ी, हम भी वैसे ही बांट रहे भी जाओ पढ़ो लिखो। अब कोई पढ़वे पालो नहीं है, अब क्या करें। तो अब हमारे पास आ गई है। अब जिसके पास धन है वो धन की सुरक्षा करता है। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी दुकान है और दुकान में अचानक आग लग जाए तो क्या करता है वो, जो तिजोरी में जो माल है, हीरा चांदी समाना, वो सोना चांदी निकाल के, अब भैया लगेगी आग, लग जान दो, उनको बचा ही नहीं पाएंगे, तो जो मूल रत्न है उसको बचा लो। इसी प्रकार शरीर जीर्ण हो गया, अब रत्नत्रय जो अपना धर्म है उसको बचा लो। अब जिसने व्रती ही नहीं बना, जिंदगी भर अव्रती बने रहे, और 5 पूर्वा ना, पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा और आदि 11 प्रतिमा है। कितनी प्रतिमा है? और आदिनाथ महावीर बाहुबली ये प्रतिमा नहीं, व्रत की 11 प्रतिमा है। और 10 प्रतिमा तक लेकर के घर में रह के साधना की जा सकती, 10वीं प्रतिमा तक, सुन रहे, घर में रह सकते हैं। और जब 10वीं प्रतिमा तक वो घर में रह के साधना कर लेता है, यदि बाहर उसकी इच्छा या उसका पुण्य उतना नहीं होता घर त्याग का, तो घर में रह करके जब न करता है, अंत में वह गुरुओं के चरणों में पहुंचता है। तो व्रती श्रावक बने बिना संलेखना नहीं होती। इसीलिए मन बनाओ, यदि आपकी अनुकूलता है तो व्रती बनना चाहिए। ऐसा नहीं, आज तो हमने देखा 30-32 साल शादी के 5-7 साल हुए लोग व्रती बन रहे हैं, प्रतिमाधारी बन रहे हैं। कोई हवा नहीं है प्रतिमाधारी बनना। आपके घर में सारी व्यवस्थाएं, आप लोग शुद्ध भोजन पानी करते हैं, घबराते हैं कि पता नहीं क्या होगा बाद में, कोई ने पानी दो कि नहीं दो, अभी तो हम अपने हाथ से लिया। कोई चिंता नहीं करो, देव आके तुम्हारी सेवा करेंगे। हम तो 30 साल हो गए पूरे नगर में विहार करते, कभी हमें ऐसा नहीं हुआ कि कोई कमी पड़ी हो। सब देवता लोग करेंगे, मनुष्य सब करते हैं। आप व्रती बनो, तो व्रती बनने के बाद आपको नहीं, तो हमने बता दिया हम तो है। अच्छा, इत्यादि का संग जहाँ आप जाओगी वहाँ, लेकिन अपना मन तो होना चाहिए। और ये निश्चित मानिएगा, अंत समय में अगर हमारा समाधि मरण होता है, ये हमारे जीवन का बहुत सफल पुरुषार्थ माना जाएगा। बड़े बड़े आचार्य ऋषि मुनि इस संलेखना मरण के लिए निरंतर साधना करते हैं। और जैसे विद्यार्थी होता है, साल भर पढ़ता है, किस लिए पढ़ता है वो बताओ? अंत में मैं परीक्षा दूंगा और परीक्षा में मुझे अच्छे नंबर आएंगे। इसीलिए हमने इतना धर्म कर्म जो कर रहे हैं, इसका अंत में यही है कि अच्छी तरह से हमारा समाधि मरण पूर्वक यह जीवन का उपसंहार हो। नहीं तो अस्पताल में तड़पते तड़पते लोग मर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं हो, कब कौन लूट ले मार दे, अब तो कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए देव शास्त्र गुरु की सन्निधि मिली है, तत्व ज्ञान मिला है, तो हमें समाधि मरण करना है। ये परंपरा से निर्वाण का कारण है। इन 8-10 दिनों में आप लोगों ने जो भी कुछ सुना है, सीखा है, उसका निरंतर अभ्यास और करना है। शुरू में हमने कहा था मन की प्रसन्नता, तन की स्वस्थता और वाणी की प्रशस्ता को, पर इस उद्देश्य को लेकर के हमने यात्रा प्रारंभ की थी। इस समय निराकुलता और एकाग्रता और निरंतरता, ये 3 साधन थे। इन साधनों के माध्यम से साध्य की प्राप्ति होती है। अब हमें क्या करना है? अब तो कल से आप लोग फ्री हैं। हाँ महाराज, फ्री नहीं, अब फ्री नहीं, कल से और बिजी होना है। अब क्या करना है? अभी तक तो अपना बंधन रहता था, अब तो सुबह 5 बजे भी उठो, 4 बजे भी उठो, और जो हमने सामयिक भीतर की यात्रा प्रारंभ की वो करना है। मन लगे, मन को लगाना है। मन तो गंदे नाले के पानी के समान हमेशा नीचे की ओर बहता है, लेकिन जैसे मशीन से आप पानी को ऊपर चढ़ाते हैं, अब ये हमारी साधना हमारे मन की ऊर्ध्व गति में कारण बने। और प्रतिदिन सबको अभ्यास करें। नमोकार मंत्र की कितनी विधियां हमने सीख ली। नमोकार का पाठ करें, नमोकार का जाप करें, नमोकार का लेखन करें। मात्र नमोकार मंत्र ही अगर आपने अच्छी तरह से अपने जीवन में उतार लिया, तो समझ लेना परमात्मा की आराधना भी हमें परमात्मा बनाने में साधक बनती है। और परमात्मा को में टिकें, अन्यथा इसके बाद हमारी आत्मा है, मुझे क्या करना है, मेरा क्या स्वरूप है, मुझे क्या प्राप्त करना है, आखिर मेरा जन्म किस लिए हुआ है, क्या इसी तरह खाते पीते भोग भोगते हमारा जीवन समाप्त हो गया, तो ये हमारी जीवन की कोई सार्थकता नहीं है।
अब हमें सार्थकता करना है। और दूसरी बात यह है कि आपको पहले दिन का काम दम मोक्ष दम चैव, ये हमारे जो कहना चाहिए साधना है, ये दोनों मनवांछित फल भी देगी और इसके साथ साथ आपको मोक्ष का भी प्राप्ति परंपरा से इसी के माध्यम से होती है। इन आप लोगों ने सीखा। इसके बाद एक बात और, अब आप लोगों का तो पुण्य था, आपको ये सब मिल गया और हम सबका पुण्य था, हमें सच्चे गुरु मिल गए। कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या दे के जा सकते हैं, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। पिछले 15-20 सालों में जो परिवर्तन हो गया मोबाइल आदि का, और जो क्रांति संचार क्रांति से जो एक मानसिकता बदली है, लोगों के बीच में एक परिवर्तन का योग आ गया। और एआई के आने से और जो कुछ बचा वो आर्टिफिशियल, इसमें अब इंसान का असली चेहरा पहचानना बहुत मुश्किल हो गया। वास्तविक संस्कार क्या थे, वास्तविक सुख हमें कहा था, ये आज सब खो गया है, आगे खोता चला जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, आने वाली पीढ़ी को ऐसे शिक्षा और संस्कार दे दो कि भले वो आज उस बात को समझ ना सके या उतार ना सके, किंतु उसके मन पर तो ये प्रभाव पड़ जाए कि ये गलत है, ये सही है। ऐसे समय में एकमात्र हमारे मंदिरों में जिनवाणी जो विराजमान है, ये जिनवाणी ही हमें सुखी बना सकती है। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, शास्त्रों का पठन ही हमारे जीवन को सुख देने वाला है। रोज पढ़ते हैं फिर भी एक दिन पाठ स्वाध्याय नहीं करते, रोज इतना पढ़ते शास्त्रों का पठन सुखदा और सीधे घर भगते हैं। कितने लोग हैं रोज स्वाध्याय करते, थोड़ा हाथ उठाओ। बब्बा आप तो बोलो, सो रहे का तो कितने लोग स्वाध्याय करते, देखो 1 2 3, इसमें 2-3 तो भानपुरा वाले, तो पारस धाम वाले, इधर चंदन नगर वाले कितने पुरुष वर्ग में रोज स्वाध्याय करते, एक अकेला उतरे। देखो जरा उधर तब देखो, हाथ उठा के, अकेला वो ही है। अब बाकी लोग नहीं कर सकते क्या? सुनो, आज से सबका नियम है, सुखदा सुख चाहिए ना आपको, तो आज से शास्त्रों का स्वाध्याय करना। अभी आप सुबह से लेकर के 9-10 बजे तक समय निकाल रहे हैं, अब कल क्या करोगे? बेरोजगार हो जाओगे, घर जाओगे टीवी देखोगे, पेपर पढ़ोगे? नहीं। अब जैसे अभिषेक पूजन होगा उसके बाद सबको 8 बजे से, कितने बजे से भैया? 8:30 बोलो, नौका वहां से चला गया। 2-3 लोग, आपको 8:30 बजे से जो भी अभिषेक के बाद बैठो, सब लोग स्वाध्याय करो। जिन सरस्वती ग्रंथ यहाँ पर उपाश्रम की छांव भी है, और जो आपको साहित्य मिले वो आप देखो, हम क्रम से बता देंगे। ये सबको स्वाध्याय में बैठना है, 15 मिनट स्वाध्याय का नियम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। घर जाके क्या करते हैं बताओ तो? कोई काम नहीं है। घर यहाँ से बाहर निकलते निकलते आधे घंटे बतियाते हैं और बाहर जाके लड़ते बिड़ते और क्या करो? अज्ञानी जी ऐसा, उसका अहम की पुष्टि नहीं होती ना, तो सब जगह दंडमय, और सब जगह ऐसा होता है, नया कुछ नहीं है, ये सब पुराना है। और वहां पर ये स्थिति, तो हमें स्वाध्याय से पहले जुड़ना है। शास्त्र महिलाएं भी जो स्वाध्याय करती हैं, और नियमित रूप से अपन वो जो बड़े बुजुर्ग तो करते ही हैं, सुबह समय मिले, कई जगह हमने देखा दोपहर को पूरी महिलाएं इकट्ठे होकर स्वाध्याय करती हैं, या आपको शाम को आधे घंटे 1 घंटे स्वाध्याय करें। और महिला पाठशाला भी सर्वत्र चलती है। अब यहाँ ऐसा कोई भाव तो सबके थे, लेकिन थोड़ा सा एक योग नहीं बन पाया। फिर जैसा योग बनेगा भी इतना जरूर करो कि यहाँ पर जो पाठशाला चल रही है, उस पाठशाला में थोड़ा सा देखो, अपने यदि मान ली दुकान नहीं चलती तो अपन किसको दोषी देते हैं? ग्राहक को कि मैनेजमेंट को? हाँ, और अच्छी दुकान खोलते, और दरवाजा और माल कहाँ से आइटम लाया जाए, कैसे सेल्समैन रखा जाए, ये कुछ परिवर्तन करते हैं। लेकिन होता है कि कई बार हमारी पाठशालाओं में जो जितना अपेक्षित परिवर्तन होता है वो नहीं हो पाता। हम विधान पूजन आदि सब में अपना उपयोग करते, धन खर्चा करते, किंतु पाठशाला में जिस तरह से उदार मन से बांटना चाहिए वो नहीं। अभी हमने देखा, हमेशा हमारे साथ भी होता है, महाराज ये पेन बच्चों को बांट देना। कौन सा पेन है? 20 रुपए दर्जन वाला, वो इतना सा डब्बा ना 50 है, वो इतना पेन होता है कि वो कोई भी नहीं लेना चाहता है। अब उसके बाद 15 पेन तो वो रखें, यदि वहीं आप 20 रुपए का एक पेन तो बांटो,
सुनना, आप बुरा बात रियलिटी है। आप क्वालिटी ऐसी दो कि बच्चों घर में लगे ये हमें पाठशाला मिल रहा है, ये हमें तो घर में मिलता ही नहीं। अब तुम कंपास बॉक्स बांटते हो, कौन सा 120 रुपए के दर्जन वाला, ये 200 रुपए दर्जन वाला, 200 रुपए के 12। और अपने लड़के को जब आप कंपास दिलाने ले जाएंगे तो कौन सा खरीदेंगे? बोलो सही बताना। हमें सब नस पता है, तुम्हारे मनों में दवा देनी अब छोड़ दिया। ये लोग बैठते क्या करते हैं, लड़के को तो 200 रुपए का एक कंपास दिलाएंगे और पाठशाला में दर्जन ले आओ 200 रुपए के। इतना कचड़ा माल बांटते हो। अपन ने देखा ना, गलती आपकी नहीं है। अब थोड़ा आप समझो, वो प्लास्टिक के डब्बा डुब्बी जिनकी कोई कचरे में ही वैल्यू नहीं, वो तो हम पाठशालाओं में बांट, यहाँ की नहीं कह रहे हैं आपको। चंदन नगर का भी हमने ना ऑफिस देखा ना पट देखा, इनाम ही एक दिन देखे तो वैराग हमने कहा ले जाओ भैया, जे नाम से नहीं अच्छे। बिल्कुल सी क्वालिटी का माल लाके कभी नहीं बांटा करो। तुम ये सोचो, हम जो अपने बच्चे अपनी पाठशाला ऐसे मान के करो, और मेरे बच्चों को अगर मैं 200 रुपए का कंपोस्ट बॉक्स देता हूँ तो मैं अपनी पाठशाला में 250 का बांटूंगा। यदि मेरे बच्चों को हम पूछिए, आप प्लास्टिक ये प्लास्टिक मास्टिक के लिए पूरे बर्तन फेंक दो, फ्री में भी बांट दो, भिखारी भी नहीं लेगा ये आजकल, वो भी नहीं लेते आजकल, वो भी स्टैंडर्ड। अब वो ऐसे आइटम हमारे यहाँ कुछ होते हैं कि कुछ बच्चों के लिए आकर्षण ही नहीं है। बैठने को 4 पट्टी है, बेंचेस है, ये कोई आकर्षण यदि आपके जो है बहुत अच्छा। हमने जनरली देखा पाठशालाएं हमारी क्यों अव्यवस्थित हो जाती है। ये होता है थोड़े कुछ टीचरों की नियमितता नहीं हो पाती, और क्या होता है पढ़ाने में भी अपन स्कूलों में देखते हैं नए टीचर्स होते हैं, नए तरीके से वो पढ़ाते हैं, खेल कूद कराते हैं, गेम्स कराते हैं, आजकल स्मार्ट बोर्ड वगैरह हो गए। ये सारी चीज व्यवस्थाएं कमेटी को देना चाहिए। ये समझ लो आप, इस देश की सुरक्षा जैसे सेना से है, तो समाज में जितना राजस्व आता है ना देश का, उसका बताते हैं 30-28% करीब मास सेना पे खर्चा होता है। देश के विकास में जितना नहीं 30% से ज्यादा, तो जितने मंदिर में इनकम होते उसका 30% पाठशाला में खर्चा करो। बाकी हम सब कामों में खर्चा नहीं, पाठशाला के नाम पे एक अच्छी व्यवस्था अगर हम दे देंगे। वैसे आप लोग कर बहुत अच्छा रहे, यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं है, पाठशाला वालों ने कहीं कोई शिकायत नहीं कर दो, इतने अच्छे सीधे कि 8 दिन में किसी ने कुछ कहा ही नहीं हमसे। और कौन 3 संयोजक है, हिमांशु शायद ये भैया बैठो ना, कह तो रहते हम लोग का होना तो यही चाहिए। कल शाम को दिमाग में आता वही एक लड़का जो बहुत दिन से दिखा नहीं, और दिखता है अंतर मुहूर्त के लिए बिजली जैसा चमक के गायब हो जाता, तो यही होना चाहिए। भाई कार्यकर्ता बहुत अच्छा, लेकिन क्या करे उसके बाद भी फुर्सत नहीं है। ऐसे और जो 2-3 भैया लोग कौन कौन जुड़े, हमें अच्छे संयोजकों की टीम होना चाहिए, अब ये सब हमें बहुत बाद में थोड़ी चर्चा हुई, नहीं तो 4-5 अच्छे उत्साही कार्यकर्ता। सुनो, ये भले 40 बच्चे हैं, बता दे 40, और कहाँ से लाओगे जब घर ही में बच्चे नहीं बचे तो पाठशाला में कहाँ से आओगे? पहले हमारे थे 8-10 भाई बहन, तो सब पाठशाला में भीड़, एक कुनबे के 8-10 दिखते। रक्षाबंधन आता तो एक जैसे शर्ट पहने, एक जैसे फ्रॉक पहने, सब भैया बहन मंदिर में देखे, बोले ये फलाने चंद सिंगई के मोड़ा जी, इनके मोड़ा जी, इनके मोड़ा, सब दिख जाते। अब एक ही 1-2 हो रहे तो क्या करोगे? इसलिए 40 बच्चे भी कम नहीं है, ये समझ जाओ। चंदन नगर में तो 40 है, और आप निकल जाओ तो 40 भी नहीं मिलना, 14 भी मुश्किल है। कई पाठशालाओं में 8, 10, 12 बच्चे, लेकिन यहाँ पे भी 30-40 बच्चे। आप अच्छा प्रोजेक्टर व्यवस्थित करिए, देने वालों की कमी नहीं। हमने अभी इनको योजना बताई, कहाँ गए वो, चले गए अभी। आप वार्षिक सदस्य बनिए, और 24 सदस्य अगर हमारे बन जाएंगे तो उनसे जो 2000 रुपए राशि आएगी, ये बच्चों के लिए दिल खोल जन्मदिन की गिफ्ट दो। बढ़िया, पहले आप सब करते थे, किंतु बीच में थोड़ी सी 19-20 कमी हो गई। पुनः उस व्यवस्था को आप अच्छे से करें, और हर रविवार को अच्छी पूजन पाठ, 4 भैया लोग जिम्मेवारी ले लो, भैया बढ़िया पूजन पाठ कराएंगे, और एक परिवार में बच्चों का भोजन या स्वल्पाहार बढ़िया दिव्य घोष के साथ बच्चे उस घर में पहुंचे। ये भी प्रक्रिया पहले चली थी, किंतु आप कार्यकर्ताओं या कहने जो संयोजक होते ना, इनका काम होता है कि व्यवस्था बनाए। आजकल बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती। तुम किसी से पूछोगे ना, भैया इस बार का नाश्ता, हाँ भैया कर दो, कोई मना नहीं। अब पैसे नहीं लो, उनके घर में 1 किलोमीटर के भीतर तो पूरी समाज बसी है, और यदि एक दिन एक परिवार करेगा तो 52 रविवार पता नहीं चलेंगे। और ये कल हमने बताया था, ऐसे 52 व्यक्ति तैयार हो जाए तो हर रविवार को बच्चों को अपने ले जा करके पूड़ी सब्जी हलवा इतने में तो पेट भर जाता है।
नाश्ता करें, सीधे भरपेट भोजन कराओ और बढ़िया बहनें जाए, भैया जाए, नए कार्यकर्ता जाए और मन बने तो पूरी समाज को बुलाओ, हमें कहा। अरे सप्ताह में ये कौन सी बड़ी बात है, आलतू फालतू में कितना खर्चा करते हैं। अरे 2-4 हजार रुपए में तो पूरे समाज के बच्चे निपट जाएं, मुश्किल से 1000। और घर वही चीज आप बाजार से खरीदते हैं तो कहो वो हलवा आपको इतना सा 100 रुपए का मिलेगा, घर में बनाओगे तो 100 रुपए में उससे चौगुना बन जाए। आप लोगों को अनुभव होगा, शुद्धता भी होगी। और ये 2 महिलाएं भैया 2 पुरुष, अगले रविवार कौन करना है ऐसे करो। इन लोगों ने कुछ चर्चा करके शायद व्यवस्था बनाई हो। कल हमने बताया था कि ऐसे वार्षिक सदस्य, आज सुबह भी उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन अब वो माइक पे बोलने वाले कौन, वो चले गए क्या? तो वो पढ़ाए संयोजक जो व्यवस्था वाले व्यवस्था बनाए, कुछ नए लोग जुड़े। ये पाठशाला ही एकमात्र ऐसा साधन आज बचा है जिससे जैनत को, संस्कार को हम बचा सकते हैं। अन्यथा स्कूलों में बहुत दुर्लभ हो गया है। स्कूलों में सभी जाति धर्मावलंबी लोग मिलते हैं और आज जैनत की अपेक्षा उन सब बातों का प्रचार प्रसार ज्यादा है जो कि हमारी वीतरागता को खंडित करने वाले हैं। और क्या बच्चे खा रहे हैं, क्या बच्चे पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं पता नहीं। और ये भैया जी को मिल लो, ये बता देंगे, सर्जन भैया को बता दो क्या व्यवस्था तुम्हारी, वो बोल देंगे 2 मिनट में। यदि ऐसे ये लोग जुड़ते हैं और आकर्ष करते हैं तो हमारे जैनत्व के संस्कारों को बचाने के लिए पाठशालाओं की महती आवश्यकता है। पाठशाला को पुनर्जीवित करें और यहाँ पर प्रोजेक्टर आदि अच्छे उपकरणों के माध्यम से, खेल ग्राउंड जैसा प्ले उपकरण आदि लेकर के इसका आप अच्छा रूप प्रदान करेंगे। महिला पाठशाला भी शीघ्र शुरू हो जाएगी। फॉर्म वगैरह देके कैसा क्या होता है आपको बताया जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ ये 10 दिन का शिविर आपके लिए आत्मविशुद्धि का, आगे निरंतर ज्ञान वृद्धि का कारण बने और हम सब संसार के दुखों से ऊपर उठ करके साक्षात मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सके। इसी मंगल भावना के साथ आज का यह शिविर यहीं पर पूर्णता को